हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विस के ऊपर। तो देखिए, अब जो एग्जम्पशन के अंदर नेक्स्ट सर्विस आती है जिसके ऊपर जीएसटी का एग्जम्पशन मिल जाता है, वो है एजुकेशनल सर्विस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सर्विस है। इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। आखिर ये एजुकेशनल सर्विस क्या बोलता है? देखो, ये बोलता है, जब भी हम एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड एग्जम्पशंस के बारे में पढ़ते हैं ना बच्चों, तो हम एक तो बोलते हैं कि एजुकेशनल सर्विसेज एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो, मैंने इसको कैपिटल में लिखा है और इसको मैंने अलग से मार्क भी किया है, हाईलाइट भी किया है। प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या सर्विसेज प्रोवाइड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और एक होता है प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस प्रोवाइड हो रही है। आप समझो कि एक स्कूल है, वो क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल सर्विस दे रहा है, तो वो तो इस कैटेगरी में आता है, प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और एक होता है कि स्कूल को सर्विस मिल रही है, तो वो आ जाता है प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हमें ये दोनों तरीके से पढ़ना है। बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हम बोलते हैं कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को या अपने स्टाफ को किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, एनी सर्विस, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टाफ को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने फैकल्टी टीचर्स को किसी भी तरीके की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है एजुकेशन के मामले से रिलेटेड, लेट सपोज कि एक स्कूल है, लेट सपोज कि एक स्कूल है, और वो स्कूल क्या, स्कूल हो गया या कोई कॉलेज है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो बोलता है कि भैया हमारी एक बस है, वो हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी, हमारी मैडम सर को, स्टाफ को, ये लोग काम करने भी आते हैं एजुकेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टाफ है हमारा, उनको हमारी बस जो है वो लेकर जाएगी, उनके मतलब उनके घर से उठा के स्कूल में लेकर आएगी और फिर वापस उनके घर पे छोड़ के आएगी। होता है ना, आप देखो ऐसे स्कूल में जाते होंगे आप, जब जाते थे पहले, तो आपके घर पे स्कूल आता, बस आती थी ना, स्कूल बस, और उसी स्कूल बस के अंदर देखो आप, आपकी फैकल्टीज भी बैठी होती थी उसी रूट से। अगर कोई मैडम या सर आ रही है तो वो भी उसी बस के थ्रू आते थे। और उसके अलावा कोई स्टाफ भी है, आपके वहाँ का पियून हो गया या एक्स वाई जेड कोई भी स्टाफ हो गया, रिसेप्शनिस्ट, कोई भी स्टाफ हो गया, वो भी उसी बस के अंदर आ रहा है। तो ये बाय इंस्टीट्यूशन, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट को, बच्चों को या फैकल्टीज को, बेसिकली तो आप ये देखोगे, आप बोलोगे सर, आप ये बोलना चाह रहे हो कि एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को या अपने स्टाफ को। अब स्टाफ भी दो टाइप का है, एक है एकेडमिक स्टाफ, तो वो तो हो गई फैकल्टीज जो पढ़ाती हैं, और एक हो गई नॉन एकेडमिक स्टाफ जो बाकी के काम धाम देखती होंगी, रिसेप्शन पे बैठी हुई हैं, इवन प्यून हो गया, झाड़ू लगाने वाला, वॉचमैन, एनीबडी, वो नॉन एकेडमिक स्टाफ के अंदर आ जाता है। तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को या फैकल्टी को या स्टाफ को एनी टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका कुछ पैसा चार्ज करता है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पहला। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है एंट्रेंस एग्जाम की, कि आप जब
एंट्री लेते हो, मान के चलिए आप जब कभी, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स आपने देखे होंगे कि अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो पहले एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसका अलग से पैसा चार्ज किया जाता है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एनी टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को या फैकल्टी को या स्टाफ को, एनी टाइप ऑफ, चाहे से हो सकता है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपने स्टूडेंट्स को ड्रेस देता है, कपड़े देता है, यूनिफॉर्म देता है और उसका पैसा लेता है, एनी टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टाफ और फैकल्टीज और स्टूडेंट्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सेकेंडली, अगर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है कि स्कूल के या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर बोला जा रहा है कि भैया आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है तो पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसका पैसा लगता है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। तो हमने ये एक तो देख लिया, प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर वो किसी भी तरीके की सर्विस दे रही हैं वो एग्जेम्प्ट है, अगर वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट। अब आ जाते हैं हम प्रोवाइडेड टू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, मतलब अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस मिल रही है। अब जब हम प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, जब हम ये बोलते हैं ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस मिल रही है, उसमें भी हम दो टाइप से देखते हैं। एक तो देखते हैं कि ओनली टू स्कूल्स, सिर्फ स्कूल्स को सर्विस मिल रही है। स्कूल कौन सा? टिल हायर सेकेंडरी, देखो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, ये जो सर्विसेज मिल रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इसमें स्कूल है, प्री स्कूल से लेके टिल हायर सेकेंडरी स्कूल तक। क्लियर है ये चीज यहां तक? और एक होता है जिसमें स्कूल्स भी आ जाते हैं, कॉलेज भी आ जाते हैं, या फिर रिकॉग्नाइज्ड कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे सीएमए का कर रहे हो या सीए का कर रहे हो या सीएस का कर रहे हो, वो भी इसके अंदर काउंट कर लिया जाता है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में आप लोगों को? तो अब हम पढ़ेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस मिल रही है। तो देखिए अब हम देखेंगे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस मिल रही है उसमें एक तो सिर्फ स्कूल को सर्विस मिल रही है, स्कूल प्री से लेके हायर सेकेंडरी का, और एक हम देखेंगे कि कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि स्कूल को भी मिल रही हैं, कॉलेज को भी मिल रही हैं, या इक्विवेलेंट जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएम, उनको भी मिल रही हैं। तो कौन सी सर्विस है जो एग्जेम्प्ट होती है? चलिए, अभी तक आप देखिएगा हम लोगों ने एक ये पढ़ दिया कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रही हैं, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रही हैं, तो अगर वो अपने स्टाफ को, स्टूडेंट को या फैकल्टीज को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, ऐसा नहीं है रात को पब में ले गए और वहां पे दारू पी रहे हो, वो फ्री नहीं होता है भाई। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे देते हैं, ड्रेस व्रेस की सर्विस दे देते हैं, बुक्स की सर्विस दे देते हैं, है ना, या कोई मान के चलिए कि प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है और उसका कुछ पैसा चार्ज किया जा रहा है, वो एग्जेम्प्ट होगा जीएसटी से, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। या उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है कि भैया हमारे यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसका कुछ हम पैसा चार्ज करते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम बोल रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस मिल रही है, उसमें भी दो आ जाते हैं, एक आता है सिर्फ स्कूल्स को सर्विस मिल रही है, और एक आ जाता है स्कूल को, कॉलेज को, है ना, यूनि और आपके ये सीएस, सीएमए को, इनको मिल रही है। तो पहले हम बात करेंगे ऐसी एजुकेशनल सर्विसेज जो कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्कूल को अगर मिलती है तो ही एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ऐसी कौन सी सर्विसेज है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। सपोज करिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सपोज करिए कि एक एजेंसी है जिसका काम है कि उसके पास में बहुत सारी बस हैं,
और वो बसों की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब एक स्कूल है, अब एक स्कूल है, 5th क्लास का स्कूल है वो। उस स्कूल ने उस एजेंसी से बोला कि हमारे यहां पर 500 बच्चे आते हैं, हमारे यहां पर 500 बच्चे आते हैं, तो हम आपसे 10 बस चाहते हैं, 10 बसेस, ताकि एक बस में 50 बच्चा आ जाए, 50 स्टूडेंट आ जाए। तो आप अपनी 10 बस हमारे यहां पे लगा दीजिए, जो कि डेली हमारे उन स्टूडेंट्स के घर पे जाएगी, रूट वाइज, कॉलोनी वाइज, रूट वाइज, और स्कूल लेकर आएगी, स्कूल से घर लेकर जाएगी। ये एजेंसी क्या कर रही है? सर्विस दे रही है। किसको दे रही है? स्कूल को। किस चीज की? ट्रांसपोर्टेशन की। किनका ट्रांसपोर्टेशन? इस स्कूल के बच्चों का, इस स्कूल के स्टूडेंट्स का, या फिर फैकल्टीज का, या फिर स्टाफ का। अब ये जब स्कूल गया, ये स्कूल है, ये स्कूल जब इस एजेंसी के पास में गया और बोला हमको कुछ बसेस की सर्विस प्रोवाइड करो, आप हमें 10 बस दे दो, और आपके ड्राइवर हो जो कि हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, स्टाफ को घर से उठाकर यहां लेकर आए स्कूल में, और स्कूल से घर छोड़ के आ जाए। सुबह 8 बजे चालू होता है तब ले आए, और दोपहर में 2-3 बजे स्कूल खत्म होता है तब वापस छोड़कर आ जाए। एजेंसी बोली कि जी हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, पर हम एक बस का आपसे एक महीने का 10,000 का रुपया लेंगे, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी स्कूल को सर्विस किसको मिल रही है? हु इज रिसीवर? रिसीवर, रेसिपिएंट कौन है यहां पर? स्कूल रेसिपिएंट है। और सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर ये एजेंसी है। और ये क्या सर्विस दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है? स्कूल के स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, फैकल्टीज को। क्यों दे रहा है? क्योंकि पैसा लेगा। क्या उस पैसे के ऊपर जीएसटी लगेगा? ना 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 रे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट क्या आ जाता है? सपोज करो एक स्कूल है, सपोज करो एक स्कूल है, और वो स्कूल ये बोलता है कि यार हमारे यहां पर ना बच्चों, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि मिड डे मील मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा, मतलब बच्चों को खाना दिया जाएगा रिसेस में, इंटरवेल में। क्लियर ये चीज यहां पर, जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज्ड है, जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज्ड है, ऐसा कोई मिड डे मील दिया जाएगा। या फिर, या फिर ऐसा मान लो कि कोई स्कूल है और वो बोला यार हम हमारे यहाँ पर फंक्शन करवा रहे हैं, एनुअल फंक्शन हो रहा है, दिवाली फंक्शन हो रहा है, होली फंक्शन, एनीथिंग, और वो बोल रहे हैं कि यार हमें ना केटरिंग की सर्विस चाहिए। किस चीज की सर्विस चाहिए? केटरिंग की। तो हो सकता है स्कूल का कोई प्राइवेट फंक्शन हो, जैसे एनुअल फंक्शन हो जाए, या करती है ना स्कूल अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कि यार पूरे साल बेचारे इतना हाई प्रेशर के अंदर पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत तो फन होना चाहिए उनके लिए, थोड़ा बहुत तो रिलैक्स फील हो जाए। तो बच्चे खुलते भी हैं इससे, टीचर्स के साथ में, स्कूल के साथ में, है ना। तो एनुअल फंक्शन करते हैं, या दिवाली पे, होली पे, राखी पे, ऐसा कुछ तो अच्छा सा फंक्शन करते हैं, उसके अंदर कुछ मंगाते हैं खाने पीने का। या फिर मान के चलो कोई स्कूल है जिसके अंदर मिड डे मील देना मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भैया तुम्हारे यहाँ पर गरीब लोग पढ़ने के लिए आते हैं नॉर्मली, तो उनको खाना अच्छा मिलना चाहिए। तो बेसिकली बात ये हो रही है कि स्कूल को लगा कि यार हमें केटरिंग की सर्विस चाहिए, तो ये चले गए अग्रवाल। अग्रवाल में भी पता है दो स्पेलिंग होती है, एक होता है अगरवाल, AGAR, एक होता है अग्रवाल, AGRA। अग्रवाल स्वीट्स के पास चले गए, अग्रवाल स्वीट्स के पास चले गए, ये स्कूल अग्रवाल स्वीट्स के पास में गया और वहां पर जाकर बोला कि आप हमारे यहाँ पे केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करो, या फिर हमारा जो फंक्शन है वो बिरला ऑडिटोरियम में हो रहा है जयपुर के, वहां पे हमें केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करो। तो इन्होंने बोला केटरिंग सर्विस दे देंगे चलो आपको, हम एक महीने का, आप अगर ये मिड डे मील है तो बोला हम 5,000 रुपये लेंगे एक महीने का, ऐसा हो सकता है। या एक बार का है तो उन्होंने बोला टोटल इतने बच्चे आ रहे हैं, आपका 20,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, सपोज करो। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा? नहीं। इसका मतलब अगर कोई केटरिंग सर्विस प्रोवाइड हो रही है स्कूल को, तो फिर उस केस में
स्कूल को केटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे, अगर मिड डे मील के लिए हो रही है तो भी, तो जो भी पैसा चार्ज कर रहा है वो केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर, वो कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट बोलता है सर आपने बोला कि जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस मिलती है तो उसमें भी दो टाइप, दो दो बाइफरकेशन होते हैं, एक तो सिर्फ स्कूल्स को सर्विस मिल रही है, और एक कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस मिल रही है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, आईसीएआई है, आईसीएमआई है, आईसीएसआई है, कोई भी है। अभी हम सिर्फ स्कूल्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमने दो टाइप की सर्विस पढ़ ली, एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिल रही है, दूसरा कोई केटरिंग या मिड डे मील खाने पीने की सर्विस मिल रही है। क्लियर? अब थर्ड टाइप की सर्विस क्या आ जाती है, थर्ड टाइप की आ जाती है, एक स्कूल है, सपोज करो स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्कूल है, एक स्टेप बाई स्टेप जयपुर में भी है उसकी ब्रांच, और फेमस स्कूल है। उसमें पता है एक बार एक कांड हादसा हो गया था, एक 2004-5 के आसपास, यानी 6-7 के आसपास, कि वहां से कोई लड़का या लड़की को उठा के ले गए थे, मतलब लोग आए और उन्होंने स्कूल में आकर बोला कि हम फलाने के गार्जियंस हैं। वो बच्चा भी नहीं पहचाना, लेकिन बच्चे से बोला बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, हम तुम्हारे पड़ोस से आए, जल्दी चलो। वो बच्चा चला गया, बीच में उसको किडनैप कर लिया। स्कूल का बहुत नाम बदनाम हुआ, हंगामा हुआ, जबकि स्कूल बहुत हाई फाई स्कूल है। अब इस स्कूल के अंदर क्या हुआ है, अब उस स्कूल का ऐसा लगा है कि यार ये तो थोड़ा रिस्की काम है, तो स्कूल ने क्या किया, एक तो अपनी पॉलिसी कर दी, वो चलो एक इंटरनल चीज है, स्कूल गई एक बॉडीगार्ड एजेंसी के पास में, उन्होंने बोला कि हमें बॉडीगार्ड चाहिए, वॉचमैन चाहिए, ऐसी पता है एजेंसी बनी हुई। उन्होंने बोला हमें कुछ लोग चाहिए जो कि रखवाली करेंगे। तो वहां से उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ऐसे अपने 2 मुस्टंडों को भेज देते हैं या 4 मुस्टंडों को भेज देते हैं, वो आपके यहाँ पर ऐसे एकदम सेफ सर्विस देखेंगे, वो आपके यहाँ पर बॉडीगार्ड की सर्विस दे देंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे। या फिर मानकर चलो स्कूल गया किसी हाउसकीपिंग के, भैया हाउसकीपिंग की सर्विस प्रोवाइड कर दो, एजेंसी बनी होती है आजकल, तो ऐसी एजेंसी बन गई है कि आपको अगर घर में अपने मेड चाहिए ना, काम करने वाली कोई सर्वेंट चाहिए, तो आप उस एजेंसी के पास में जाओ और बोलो हमारा इतना बड़ा घर है, ऐसा ऐसा ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, हमें कोई महिला चाहिए जो कि हमारे घर पे पूरा सफाई, पोंछा, झाड़ू, खाना पीना कर सके। एजेंसी प्रोवाइड करती है, पैसा लेती है। आजकल तो सब टाइप की वो चल गई हैं, सर्विसेज चल गई हैं। तो स्कूल जो है, स्कूल सर्विस ले रहा है कैसा, या तो सिक्योरिटी सर्विस, बॉडीगार्ड की सर्विस, या फिर मानकर चलो क्लीनिंग या हाउसकीपिंग की सर्विस। लेकिन इसमें पता है कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि ये जो सिक्योरिटी सर्विस है या क्लीनिंग सर्विस है, हाउसकीपिंग सर्विस है, अगर ये कोई एजेंसी या कोई भी पर्सन स्कूल को दे रहा है और कुछ पैसा चार्ज कर रहा है, तो इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ तब जब ये सिक्योरिटी सर्विस या हाउसकीपिंग सर्विस या क्लीनिंग सर्विस उस स्कूल की प्रेमाइस के अंदर दी जा रही है, तो प्रीमाइस के अंदर दी जा रही है। मतलब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, सपोज करो एक स्कूल है, और स्कूल ने बोला कि हम तो एक ऑडिटोरियम के अंदर अपना एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, और उसने एक तो वहां पर केटरिंग सर्विस ली, और उसने वहां पर सिक्योरिटी की सर्विस ली। तो केटरिंग सर्विस का जो पैसा चार्ज हुआ ना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो सिक्योरिटी सर्विस का पैसा चार्ज हुआ ना, उस पे जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस सिर्फ तब एग्जेम्प्ट होती है जब वो स्कूल के प्रेमाइस के अंदर दी जा रही है। बाकी जो हमने दोनों सर्विस पढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन की या मिड डे मील, ये खाने पीने केटरिंग वाली, ये भले ही आउट ऑफ प्रीमाइस भी दी जा रही है स्कूल के, तो भी एग्जेम्प्ट होती हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाली सर्विस है, सिक्योरिटी या क्लीनिंग या हाउसकीपिंग, ये तो सिर्फ तब एग्जेम्प्ट होती है जब प्रीमाइस के अंदर दी जा रही है। तो स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मैंने दो चीजें पढ़ी, आप मुझे पढ़ा रहे हो कौन कौन सी एजुकेशनल सर्विसेज हैं जो कि एग्जेम्प्ट होती हैं। एक तो आपने बोला कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है, तो वो सभी की सभी एग्जेम्प्ट होती हैं, चाहे वो अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को किसी भी तरह की सर्विस दे रहा है। फिर आपने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस मिल रही है, उसमें हम पढ़ रहे हैं एक तो सिर्फ स्कूल को मिल रही है, और एक हम पढ़ेंगे स्कूल को, कॉलेज को, या फिर आपके जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनको मिल रही हैं। तो फिर कौन सी एग्जेम्प्ट होगी और कौन सी एग्जेम्प्ट नहीं होगी।
अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सिर्फ स्कूल्स के लिए वो सर्विसेज मिल रही हैं जो कि एग्जेम्प्ट होंगी। तो स्कूल के लिए हमने 3 सर्विस की बात करी। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ। दूसरा, केटरिंग या मिड डे मील की। और तीसरा, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग। लेकिन याद रखना है, जो थर्ड वाली सर्विस है, जो सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग वाली सर्विस है, वो सिर्फ तभी एग्जेम्प्ट होगी जब वो स्कूल की प्रीमाइस के अंदर मिल रही है, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को आपकी बात यहां तक समझ में आ गई। सर मेरे को आपकी बात यहां तक समझ में आ गई। तो आपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको सिर्फ स्कूल की सर्विस मिल रही है, वो आपने हमें पढ़ा दी। अब हम आ जाते हैं उन सर्विसेज के ऊपर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिल रही हैं, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर सिर्फ स्कूल नहीं है कि सिर्फ स्कूल को मिल रही है, नहीं। अगर स्कूल को मिल रही है तो भी एग्जेम्प्ट है, कॉलेज को मिल रही है तो भी एग्जेम्प्ट है, आईसीएआई को मिल रही है तो भी एग्जेम्प्ट है, आईसीएसआई को मिल रही है तो भी एग्जेम्प्ट है, आईसीएमआई को मिल रही है तो भी एग्जेम्प्ट है। कौन सी सर्विस है? सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो, आप या तो सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, या सीएस कर रहे हो, मान के चलो। अभी हमने इन 3 प्रोफेशनल कोर्सेज को जोड़ा। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप इनमें से कोई भी कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो या सीएस कर रहे हो। आप जब अपना एग्जाम देने जाते हो, आप जब अपना एग्जाम देने जाते हो, तो आपने देखा है, आप एग्जाम देने किसी स्कूल में जाते होंगे, जो कि आपका स्कूल नहीं है, जो कि आपका स्कूल नहीं। क्योंकि क्या होता है, जैसे आईसीएआई या आईसीएमएआई या आईसीएसआई है, ये क्या करता है, ये किसी स्कूल वाले से बात कर लेता है, बोलता है हम यहाँ पर आप आपके प्रीमाइस के अंदर, आपके स्कूल के अंदर हम यहाँ पर अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो वो स्कूल वाला बोलता है, या कोई भी जो प्रीमाइस है, मान लो कोई भी प्रीमाइस है, एनीथिंग, जरूरी नहीं वो स्कूल हो, या कहीं भी कोई भी बिल्डिंग है। आज मानो सीएमए इंस्टीट्यूट को अपने बच्चों के एग्जाम कराने हैं, उनको लगा यार कहाँ पे कराएंगे, हमारे जो मेन ऑफिस है वहां तो इतने बच्चे, इतना वो है नहीं कि हमारे यहाँ पर आ जाएं, ये तो छोटा सा। तो उन्होंने उन्हें लगा कि यार कोई बिल्डिंग हायर कर लेते हैं, तो उन्होंने कोई बिल्डिंग हायर कर ली, मान लो। और वहां पे आप अपने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। अब जो बिल्डिंग हायर करी गई है, वो एक तरह से क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। वो बोल रहा है ठीक है, आप मेरी यहाँ पर आकर एग्जाम कंडक्ट करा लो, और वो पैसा चार्ज करेगा। उस पैसे पे जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा होता है, आप देखिए ऐसा होता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको सर्विस मिल रही है, कैसे? कि उनके स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है कहीं दूसरी जगह पर, ठीक है, तो उसके लिए जो पैसा चार्ज हो रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। या फिर इसके अलावा सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स। क्या है वो, देखिए। सपोज करिए आज आज सपोज करिए कि कोई कॉलेज है, और कॉलेज जो है वो कोई कोर्स करवा रहा है, और उस कोर्स को कराने के लिए कुछ जर्नल्स, कुछ बुक्स हैं जिनकी ऑनलाइन सप्लाई करी जा रही है। तो उसके लिए जो पैसा चार्ज किया जाएगा वो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ तब एग्जेम्प्ट होगा जब जो कोर्स जो करवाया जा रहा है, वो कोर्स लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा कोर्स नहीं हो कि कुछ भी उठा लिया, बोला चलो आज मैं इस इन ये एक कोर्स है, इसकी पढ़ाई करा दूंगा। उस कोर्स को गवर्नमेंट का कहीं लॉ रिकॉग्नाइज नहीं, वो लॉ के अंदर कहीं लिखा ही नहीं है इस तरह का कोई कोर्स होता है, उसकी पढ़ाई करवाई जा रही है, तो वो तो वैलिड नहीं है, वो तो अलाउड नहीं है। सारी मेरी बात सुनिए, वो तो वैलिड नहीं है, वो तो अलाउड नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अगर मानकर चलो कि ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, मतलब बुक्स, पेरियोडिकल्स, ऐसे सब्सक्राइब करने की वो दी जा रही है, लेकिन ऐसे किसी कोर्स के लिए जो कि लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड है, तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो बच्चे, ये 3 आप लोगों को समझ में आए। अब मैं आपको बताऊं, ये जो एजुकेशनल सर्विस हम पढ़ रहे हैं ना जीएसटी के एग्जाम्शन के अंदर, एजुकेशनल सर्विस में ये 3 ही मेन आती है सिर्फ।
सिर्फ ये तीन मेन आती हैं। इवन आप अपना स्टडी मटेरियल या कोई भी बुक खोल के देखोगे ना, XYZ ज्यादातर सिर्फ एजुकेशनल सर्विसेज में ये तीन ही आपको लिखी हुई मिलेंगी, इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन पता है एग्जाम जब आप क्वेश्चन अपीयर करते हो ना, तब क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारे नई नई सिचुएशंस बनकर आती हैं। जैसे अभी भी आपके दिमाग में जब मैंने ये तीन सर्विस पढ़ाई तो आपके दिमाग में नई सिचुएशन कि सर अगर ऐसी कोई सर्विस मिल रही होगी तो, वैसी कोई सर्विस मिल रही होगी तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड जब हम जीएसटी की एग्जम्पशन पढ़ते हैं तो वो सिर्फ ये तीन ही हैं। लेकिन अभी मैं आपको एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड ही बहुत सारी, कम से कम 20 और एक्टिविटीज पढ़ाऊंगा। 20 और वो 20 एक्टिविटीज मैं आप लोगों को सिचुएशन बता रहा हूं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो एजुकेशनल सर्विस की जीएसटी के एग्जाम्पशन में कुछ इस तरह की एक्टिविटी आ सकती है। अब अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड बंदे हैं, चाणक्य हैं, तो उसको इन तीन में से कैलकुलेट करके पढ़ लोगे, यार ऐसा लिखा हुआ था तो ये वाली एग्जेम्प्ट हो जाएगी या ये टैक्सेबल हो जाएगी। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है बच्चा सिर्फ इन, क्योंकि एजुकेशनल सर्विस में सिर्फ ये तीन टाइप की सर्विस ही दी हुई है, बच्चा सिर्फ इन तीनों को पढ़ लेता है। लेकिन फिर अलग अलग टाइप की जब प्रोबेबिलिटीज आती हैं एजुकेशनल सर्विस की एग्जाम्पशन से रिलेटेड, बच्चा उसको यहां इन तीनों से कनेक्ट नहीं कर पाता और उसका पेपर गलत हो जाता है। इसीलिए अब मैं आपको एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड ही और कुछ सर्विसेज पढ़ाने वाला हूं। देखो जैसे ये और कुछ सर्विसेज भी मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। ये जो सब आप देख रहे हो ना, ये सब एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड, फिर मैं इसके काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर करवाने वाला हूं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अभी तक हमने जो तीन सर्विस पढ़ी की, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद सर्विस दे रहा है, और एक हमने पढ़ी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस मिल रही है, उसमें भी हमने पढ़ा सिर्फ स्कूल्स को मिल रही है। और एक कुछ ऐसी सर्विस है जो स्कूल कॉलेज या फिर ये जो सीएमए प्रोफेशनल कोर्सेज है इनको मिल रही है, वो एग्जेम्प्ट है। एक्चुअली में एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड ये तीन ही होती हैं और हर जगह पर हर किसी की बुक में आपको ये सिर्फ तीन ही मिलेंगी। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो कुछ अलग अलग तरीके का आ जाता है, अलग अलग सिचुएशंस बनकर आ जाती हैं। अगर आपने उनको अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ है तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है। इसीलिए इस एजुकेशनल सर्विस को मैंने बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया है। मैंने कम से कम इसमें 25 तरह की और सर्विसेज बताई हैं। वो 25 तरह की जो और सर्विसेज हैं वो इन तीनों सर्विसेज का ही सब पार्ट बन जाता है। बस वो मोर क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी के लिए होता है, ताकि जब आप एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो आप बोलोगे सर ने मेरे को ये पढ़ाया था, ये वाला प्रोबेबिलिटी मेरे को पढ़ाई थी, ये वाली सिचुएशन पढ़ाई थी कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऐसी सर्विस मिले या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसी सर्विस दे तो वो एग्जेम्प्ट होगी कि टैक्सेबल होगा। अब हम वो देखने वाले हैं। और आप देखिएगा जब मैं आपको ये एजुकेशनल सर्विसेज पूरी पढ़ा दूंगा ना, डिटेल में पूरी पढ़ा दूंगा मैं आपको, और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप बोलोगे अच्छा हुआ सर ये आपने पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं पढ़ाया होता हमको और आप भी सिर्फ उतना ही पढ़ा देते जितना हमारे मटेरियल में दिया हुआ है, सिर्फ उतना पढ़ाते, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कर पाना हमारे लिए इजी नहीं होता। अब देखिएगा प्यारे बच्चे, अब हम कुछ और टाइप ऑफ सर्विस देखेंगे जो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, आपको उससे और क्लैरिटी आ जाएगी एजुकेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग। देखिए उसमें नेक्स्ट आता है एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल। एक स्कूल है बच्चों, बच्चों एक स्कूल है और वो यहां पर एजुकेशन की सर्विस देता है कि आप हमारे यहां पर स्कूलिंग कर सकते हो, और वो हायर सेकेंडरी तक स्कूल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इस बात का बच्चों से पैसा चार्ज करता है। सर ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट है क्योंकि आपने बोला था अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट को किसी भी तरह की सर्विस देता है, इवन एजुकेशन सर्विस देता है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन सर्विस तो दे ही रहा है, लेकिन वो बोल रहा है आप हमारे यहाँ पे हॉस्टल में भी रह सकते हो, हमारे यहाँ पे बोर्डिंग की भी सर्विस है। आप देखिए ना ऐसा होता है। मैं अपनी बताऊं, मैं अगर मेरा नेटिव प्लेस, हम सब अगर आप देखोगे हम सब के जो
माता पिता या बाबा होंगे, दादाजी होंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, वो कहीं ना कहीं गांव से आए हुए हैं। फिर हम सिटीज में आ गए। तो मैं पहले जब स्टार्टिंग में मैं गांव में रहता था, फिर वहां से मुझे जयपुर के अंदर एक हॉस्टल में, स्कूल में डाला गया। और मेरा गांव वहां से 200 किलोमीटर दूर था। तो मैंने कहा अब रहूंगा कहाँ, रोज थोड़ी ना 200 किलोमीटर अप डाउन करेगा बंदा। तो वहां हॉस्टल था, उसी स्कूल का हॉस्टल था। तो मैं हॉस्टल में मतलब बोर्डिंग वहीं रहता था, वहीं रहना खाना पीना सब कुछ होता था। स्कूल की फीस मेरी अलग थी, क्योंकि वो तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बात की फीस है। लेकिन हॉस्टल में रह रहा हूँ, वहां पे कपड़े भी साफ होते हैं, खाना भी मिलता है, सोना भी है, ईच एंड एवरीथिंग जैसा घर का माहौल है, एकदम वैसा। उसका कुछ अलग पैसा लगता था। तो मुझे बताइए, क्या इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा? ना बाबा ना। क्यों? क्योंकि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, रेजिडेंशियल, याद रखिएगा रेजिडेंशियल, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेंट पर इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेंट पर इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है और उस बात का पैसा चार्ज करता है। क्या उस पर जीएसटी नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा। क्योंकि रेंट पे इमूवेबल प्रॉपर्टी तो किसी भी पर्पज में यूज आ सकती है, कमर्शियल में भी आ सकती है। मैं बोल रहा हूं, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सर्विस दे रहा है, कि हमारे बच्चे हमारे यहां पर रह सकते हैं, मतलब बोर्डिंग की सर्विस, मतलब हॉस्टल की सर्विस। सर अगर सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थोड़े थोड़े टाइम के लिए फ्लैट्स देता है रेंट पे, तो वो भी तो रेजिडेंशियल है। अरे वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए फ्लैट रेंट पे दे रहा है, तो वो एजुकेशन सर्विस नहीं है। फिर वो प्रैक्टिकल करवा रहा है बायोलॉजी का, और ये गलत है। भैया हम बोल रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेजिडेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट मींस कि वो बोर्डिंग या हॉस्टल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एजुकेशन। एजुकेशन के लिए बच्चा क्यों रह रहा है हॉस्टल में? क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है वहां पर। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेंट पे इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है, पैसा लगेगा, मतलब जो पैसा लग रहा है, जो पैसा ले रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। इवन अगर वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है, जीएसटी लगेगा। इवन अगर वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लैट रेंट पे देता है, तो चाहिए रेजिडेंशियल वाले पार्ट में आ गया, जीएसटी लगेगा। जीएसटी सिर्फ तब नहीं लगेगा जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, दैट मींस हॉस्टल सर्विस, बोर्डिंग सर्विस टू द स्टूडेंट्स अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज जीएसटी लगेगा। स्टूडेंट बोलता है सर अब मेरे को समझ में आ गया। अब मुझे ये बात यहां तक समझ में आ गई। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम। अगर आईआईएम सर्विस दे रहा है, एजुकेशनल सर्विस, कि वो कोई डिग्री करा रहा है, कोर्स करा रहा है, जो कि 1 साल या उससे ज्यादा का है, या फिर वो फेलोशिप करवा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, और उस बात का पैसा ले रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम। लेकिन अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐसा कोई कोर्स करवा रहा है जो 1 साल से कम ड्यूरेशन का है, लेस देन 1 ईयर, टैक्स लगेगा बाबूजी, टैक्स लगेगा। क्लियर ही चीज? शॉर्ट ड्यूरेशन का है, टैक्सेबल है। लॉन्ग ड्यूरेशन का है, 1 साल या उससे ज्यादा का, तो फिर, या डिप्लोमा करवा रहा है, फेलोशिप करवा रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल सर्विस दे रहा है, मतलब किसी डिग्री की, किसी कोर्स की पढ़ाई करवा रहा है, और जिस डिग्री की या कोर्स की पढ़ाई करवा रहा है, अगर वो ऑथोराइज्ड बाय इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ के थ्रू वो डिग्री ऑथोराइज्ड है, इंडियन लॉ के थ्रू वो कोर्स ऑथोराइज्ड है, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो इंडियन लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड नहीं है, फॉरेन लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड है, फॉरेन लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड है, तो वो टैक्सेबल है।
क्लियर हो गया। इंडियन लॉ, हम कहाँ रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं। तो यार भैया हम वो कोर्स, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें वो सर्विस देगा, एजुकेशनल सर्विस, और ऐसा कोर्स करा रहा है जो इंडिया के लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड है, तो ठीक है ना। पर ऐसा कोई करा रहे हो जो फॉरेन के, भाड़ में गया ना यार, फॉरेन हमें क्या लेना देना, हमें तो इंडिया से लेना देना है ना। इंडियन लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड है तो एग्जेम्प्ट है, फॉरेन लॉ के थ्रू टैक्सेबल। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो क्या होता है ना, अब ये जो मैं आपको एजुकेशनल सर्विस के अंदर ये चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं प्रोबेबिलिटीज पढ़ा रहा हूं आपको एक्चुअली में, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कोई एजुकेशनल सर्विस दी जा रही है जिसको फॉरेन लॉ ने ऑथोराइज्ड किया है तो वो एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है। अब आप देखोगे तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में स्टूडेंट सिर्फ इन तीन को ही पढ़कर जाता है एजुकेशनल सर्विस में, और ज्यादातर लोग पढ़ाते भी सिर्फ इसी को ही है बस। पर आप देखिएगा कि क्या होता है जब एग्जाम्पशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो बच्चा वो करके नहीं आ पाता, क्योंकि वो इन प्रोबेबिलिटीज को डिटेल में पढ़ता ही नहीं, और जब तक आप प्रोबेबिलिटीज को डिटेल में नहीं पढ़ोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। फिर तो वो किस्मत पे राम भरोसे है, वो वीरेंद्र सहवाग बन जाओगे आप, बैट पे अगर आ गई बॉल तो सिक्स है, वरना विकेट जाएगा आपका। कि आपने जो पढ़ा उसमें से आ गया तो ठीक, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं। पर अब अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर मानकर चलो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर मानकर चलो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और वो रेंट पे फ्लैट्स देता है, फर्निश्ड फ्लैट्स जिसमें बढ़िया मस्त बेड लगा हुआ है, और ये मोटे मोटे गद्दे लगे हुए हैं, और बढ़िया किचन है, एसी लगा हुआ है, और वहां पर लोग आते हैं और थोड़े थोड़े टाइम के लिए, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, एक एक रात के लिए शॉर्ट स्टे करते हैं, तो बाबूजी फिर वो एजुकेशन के लिए सर्विस नहीं दी जा रही, वो कुछ और ही है, ये टैक्सेबल है। प्राइवेट ट्यूशंस, जब प्राइवेट ट्यूशन का नाम आप सुनते होंगे ना, तो पता प्राइवेट ट्यूशन लेते समय, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन का नाम सुनते ही ना चिढ़ मचती है, अरे प्राइवेट ट्यूशन, ओ पैसा कमा रहा है, कोई आदमी पैसा कमा रहा है, ओ मोहित बंसल क्लासेस, अरे फलाना इंस्टीट्यूट, अरे फलानी कोचिंग, अरे ये पैसा कमा रहे हैं प्राइवेट ट्यूशन से, इनका इंटेंशन एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है। अगर कोई प्राइवेट ट्यूशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी एजुकेशनल सर्विस ही है, लेकिन प्राइवेट जो ट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग या इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। इसके अलावा आप देखिए, फीस रिसीव्ड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू, क्या होता है आप देखिएगा, जैसे इंजीनियरिंग में भी ऐसा होता है, सीए सीएस सीएमए में भी ऐसा होता है। जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट का ऑफिस है, और यहाँ पर कंपनीज आई, कंपनी बोली कि हम हमारे आपके ऑफिस में हम कैंपस इंटरव्यू करेंगे, और आपके लिए बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, और जो हमें बेस्ट लगा उसको हम अपनी कंपनी में सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो कंपनीज होती है ना, ये पैसा देती हैं इनको, वरना फ्री फोकट में क्यों कराएंगे। चलो एक इंटेंशन ये होता है, मानता हूँ ये इंटेंशन होता है कि यार अगर मान लो हम सीएमए का कोर्स या सीए का कोर्स या सीएस का कोर्स कर रहे हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है कि यार अगर हम कैंपस प्लेसमेंट की भी सर्विस हो जाएगी ना, तो उसमें क्या होगा कि बच्चा ये सोचेगा कि चलो यार जॉब भी लगवा देते हैं, वो इंटरनल है, वो छोड़ो। हम जैसे आप देखो यहाँ पर, आप देखो थ्री इडियट्स का, ये अगर आपको याद हो, तो ये कॉलेज है, कॉलेज, ये कॉलेज की ही प्रीमाइस है। ये बाहर से कंपनी वाले आए हैं, ये कंपनी वाले बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं, और ये कॉलेज के अंदर आए और कॉलेज वालों से बोले कि हम आपके यहाँ पर आपके बच्चों का कैंपस इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कॉलेज वाले बोले हम क्यों दिलवाएं अपने बच्चों का इंटरव्यू, और हम क्यों तुम्हें एक कमरा दें, तुम हम बोल रहे हो कि तुम हमारे कॉलेज में आओगे, हम तुम्हें एक कमरा तैयार करके दें, वहाँ ऐसी बढ़िया जो है वो टेबल कुर्सियाँ लगी हों, एसी लगा हो, पानी आ जाए, तो वो कंपनी वाले बोले हम आपको पैसा देंगे ना इस बात का। फीस रिसीव हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को पैसा मिल रहा है, कौन दे रहा है, वो कंपनी वाला जो कैंपस इंटरव्यू करेगा, वो टैक्सेबल होता है, वो टैक्सेबल होता है। क्लियर है। अब सपोज करो आप, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, सपोज करो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, और कोई कंपनी जो है
वो इस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में आई और बोली हम आप हमको एक रूम दे दो अपने, वहाँ अरेंजमेंट कर दो, हम आपके बच्चों का इंटरव्यू लेंगे और जो हमें बेस्ट लगे हम उन्हें प्लेसमेंट देंगे, अपनी कंपनी में जॉब दे देंगे। कॉलेज वाले बोले हम क्यों दे दें तुम्हें, ये सब रूम क्यों दें, तुम हमारा प्रीमाइस यूज़ करोगे, बोला हम आपको उसका पैसा देंगे, तो उस पैसे के ऊपर जीएसटी लगेगा, चार्ज होगा, टैक्सेबल है। क्लियर हो गई ये चीज़। स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक की बात मेरे को 100% तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट, मैंने अभी अभी बोला था अगर कोई स्कूल इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहा है तो टैक्सेबल है। सर क्यों टैक्सेबल है? अरे यार इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, किस लिए दे रहा है? किस लिए दे रहा है? जरूरी है रेजिडेंस के लिए दे रहा है? किसी भी लिए दे रहा होगा, कमर्शियल पर्पज के लिए दे रहा होगा, टैक्सेबल। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कमर्शियल कोचिंग सेंटर, वो तो टैक्सेबल है। ये कोचिंग सेंटर क्या हुआ? प्राइवेट ट्यूशन, हमेशा ही टैक्सेबल है। जबकि जैसे ही कोचिंग सेंटर प्राइवेट ट्यूशन का नाम आए ना, ऐसे नाक चढ़ जाती है लोगों की, तो वो टैक्सेबल ही रहता है हमेशा। क्लियर है ये चीज? आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। हमने क्या पढ़ा था? ये जो केटरिंग सर्विस है, ये केटरिंग सर्विस सिर्फ किसके लिए अलाउड है? केटरिंग सर्विस सिर्फ और सिर्फ जो है स्कूल्स के लिए अलाउड है। उनके अलावा अगर किसी और को मिल रही है ये केटरिंग सर्विस, उसके अलावा अगर किसी और को मिल रही है ये केटरिंग सर्विस, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाती है। अच्छा, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग सर्विस ये भी सिर्फ स्कूल्स के लिए अलाउड है, अगर कॉलेज वॉलेज को मिलेगी तो टैक्सेबल है। प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये यही सर्विस है। प्लेसमेंट सर्विस मतलब कैंपस प्लेसमेंट, ये टैक्सेबल है, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ ली थी। क्लियर है ये चीज यहां तक? अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज करो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो बोलता है यार मुझे अपना कोर्स का जो कंटेंट है, मॉड्यूल कैसे होंगे, स्टडी मटेरियल कैसा होगा, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर आएगा, वो डेवलप कराना है। और दिल्ली के अंदर बैठी हुई है एक एजेंसी, दिल्ली के अंदर एजेंसी बोलती है कि हमारे यहाँ पे कुछ क्वालिफाइड लोग हैं, वो बता देंगे सीए का कोर्स कैसा होना चाहिए, सीएस का कैसा होना चाहिए, सीएमए का कैसा होना चाहिए, इंजीनियरिंग का कैसा, हम बता देंगे आपको। मतलब ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस मिल रही है, किस बात की? कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट की, टैक्सेबल है। इतना काम तो खुद कर लो। क्लियर है ये चीज? अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां पर अब एक ग्लिच आने वाला है। मैंने आपको क्या बोला था? अगर कोई भी स्कूल, अगर कोई भी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को या अपने स्टाफ को या अपनी फैकल्टीज को एनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो एग्जेम्प्ट है। सबसे फर्स्ट हमने यही बोला था, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है। अगर स्कूल अपने स्टाफ को ट्रेनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग, और उस बात का पैसा ले रहा है, तो वो टैक्सेबल है। क्लियर ये चीज? ये याद रखनी है आप। नेक्स्ट आ जाता है सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पेरियोडिकल्स। अब आप बोलोगे लेकिन सर अभी तो ये एग्जेम्प्ट थी, तो मैंने क्या बोला था? अगर कोई ऐसा कोर्स है, अगर कोई ऐसा कोर्स है जो लॉ के थ्रू ऑथोराइज्ड है और उसके लिए कोई जनरल बुक्स ये ऑनलाइन सब्सक्राइब हो रही हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ, ऐसा कोर्स है जो लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड नहीं है, उसके लिए जनरल्स जो हैं वो सब्सक्राइब हो रही हैं, तो वो टैक्सेबल है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हाउसकीपिंग, सर हमने पढ़ा था सिक्योरिटी सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, ये सिर्फ स्कूल्स के लिए ही एग्जेम्प्ट होती। तो बच्चों अभी तक मैंने आप लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ सर्विसेज के बारे में बताया है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे 4-5 क्वेश्चन करेंगे, बट अभी तक मैंने आपको सिर्फ एजुकेशनल सर्विस के बारे में थोड़ा बहुत बताया। मेरे ख्याल से ये समझ में आया। मैं चाहता हूं एक बार आप यहाँ पर ना क्लास को पॉज कर दो। मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों एक बार आप यहाँ पर क्लास को पॉज कर लो
और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, इसको पूरे को रिवाइज करो आप, इसको पूरे को रिवाइज करो प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, और उसके बाद में फिर इस क्लास को दोबारा प्ले करो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, आप खुद से कर पाओगे उन क्वेश्चंस। चलिए, तो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक रिवाइज कर लिया आप लोगों ने। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक एबी लिमिटेड नाम की रजिस्टर्ड कंपनी है चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, और उसने ये फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं जिनका उसे पैसा मिला है। तो हमको बताना है कितना एग्जाम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है। ठीक है, देखो, मैंने, ये क्वेश्चन है आपका, और मैंने यहाँ पर नीचे आंसर भी दिया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा एग्जाम्प्ट है। अ, मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद से एक बार सॉल्व करें और खुद से देखें कि देखो कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5, कि आउट ऑफ 5 आपके कितने मार्क्स आते हैं। फिर हम लोग तो सॉल्व कर ही रहे हैं। सबसे पहला बोल रहा है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, मतलब स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को और स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है कॉलेज की। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट तभी होगी जब वो स्कूल है। पढ़ा था ना, देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ ओनली टू स्कूल, अगर स्कूल को मिल रहा है, स्कूल को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एबी लिमिटेड कंपनी है उसने एक कॉलेज को ये सर्विस दी, कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टाफ को, कॉलेज की फैकल्टीज को ट्रांसपोर्टेशन, तो सर ये टैक्सेबल होगी, क्योंकि अगर ये स्कूल को दी जाती तो एग्जेम्प्ट होती। तो हमने लिखा हुआ है इसको टैक्सेबल। और देखो इसका मैंने पूरा यहाँ पर क्लेरिफिकेशन भी दिया है, आपके नोट्स जो है उसके अंदर पूरा क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिल रही हैं तो वो एग्जेम्प्ट तभी होंगी जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल है। अगर वो कॉलेज है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगी, नॉट एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट आ जाता है ऑनलाइन मंथली मैगजीन, ऑनलाइन जो सब्सक्रिप्शन हो रहा है जर्नल्स का। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि अगर जो ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, अगर वो ऐसे कोर्स के हैं जो ऑथोराइज्ड बाय लॉ है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर नॉट नॉट ऑथोराइज्ड है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पर मंथली मैगजीन की सर्विस दी गई किस स्टूडेंट्स को, या कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स को, वो क्या कोर्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एलएलएम, एलएलबी, एलएलएम, तो ये तो ऑथोराइज्ड बाय लॉ है, ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज यहां तक। नेक्स्ट, हाउसकीपिंग सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट को दी जा रही है। हमने क्या पढ़ा था, सिक्योरिटी सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस अगर किसी स्कूल को दी जाती है, वो भी उसके प्रेमाइस के अंदर दी जाती है तो ही एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विस स्कूल को, हाँ, सिक्योरिटी सर्विस अगर स्कूल को दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट। क्लियर है ये चीज, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट, मतलब केटरिंग सर्विस दी जा रही है, मतलब केटरिंग सर्विस दी जा रही है, लेकिन किसको दी जा रही है, कॉलेज को। क्या पढ़ा था हमने कि केटरिंग सर्विस हो गई, या ट्रांसपोर्टेशन, या सिक्योरिटी क्लीनिंग, अगर ये स्कूल को दी जा रही है तो ही एग्जेम्प्ट है, सिर्फ स्कूल को। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि केटरिंग सर्विस दी जा रही है मेडिकल कॉलेज को, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब आप देखो टोटल कितना टैक्सेबल हो गया। एक तो 2,50,000 टैक्सेबल है, फिर आपका 50,000 है ना, देन 5,80,000, टोटल अगर आप करोगे तो 8,80,000 जो है वो टैक्सेबल आ गया। अब आप देखिए आउट ऑफ 5 आपके कितने सही थे। और अब आप देखिए
अभी तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन कराया है मैंने, स्टार्टिंग लेवल का क्वेश्चन कराया है, पर आपको ये देखने को मिलेगा कि हमने जो क्लेरिफिकेशंस पढ़े हैं उनसे आपको काफी सारी मदद मिलेगी। अगर सिर्फ हम वो शुरू की 3 एंट्रीज पढ़ जाते तो फिर आपको, वैसे तो एजुकेशनल सर्विस हम पूरा पढ़ लेते लेकिन आपको क्लेरिफाई नहीं हो पाती चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक फॉर्चून लिमिटेड रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है और उसने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो हमें बताना है कौन सा टैक्सेबल है कौन सा एग्जेम्प्ट है। पहला, एक बोर्डिंग स्कूल जो है वो रेजिडेंट, रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल रन कर रहा है और उसके अलावा वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब बोर्डिंग की, तो हमने पढ़ा था ये तो एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग अगर वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है ना, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो ही जाए। नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशंस, मैंने क्या बोला था, जहां पर प्राइवेट ट्यूशंस की बात आ गई वो हमेशा टैक्सेबल रहता है। थर्ड बोल रहे हैं एजुकेशन सर्विसेज फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, मैंने क्या बोला था, हमें मतलब ही नहीं है फॉरेन कंट्री से। अगर आप ऐसे कोर्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर ऐसे किसी कोर्स की एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो कि फॉरेन कंट्री के थ्रू ऑथराइज्ड है, फॉरेन लॉ के थ्रू, तो वो टैक्सेबल होगा प्यारे बच्चों। कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, जी हाँ। अब आप देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा एजुकेशनल सर्विस दे रहा है जिसके थ्रू एक पर्सन इतना पढ़ लिखे, इतना समझदार हो जाए कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जनरली ना ये उनके लिए होता है, जरूरी नहीं है पर जनरली ये उनके लिए होता है जिनके साथ में कुछ हादसा हो जाता है ना, बहुत बार मेंटली भी हो जाता है या फिजिकली कोई हादसा हो जाता है, और जो वो पहले कोई काम कर रहे थे शायद नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो तारे जमीन पर टाइप में, नहीं उनको इतना हो पा रहा है, तो उनको कुछ ऐसी एम्प्लॉयबल सर्विस स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि वो कुछ काम कर सकें और कुछ पैसा अर्न कर सकें और उनकी जिंदगी चल जाए। समझ रहे हो ये चीज यहाँ तक? तो उस केस में अगर उनसे कोई पैसा लिया जा रहा है तो उसमें जीएसटी नहीं लिया जाता, क्योंकि वो बंदे कैसे वो टैक्स भरेगा, गवर्नमेंट बोलते हैं इनके लिए तो चलो फिर टैक्स जो है छूट ही कर दो। तो ऐसा कोई कोर्स करवाया जा रहा है जो एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स है। क्लियर हो गई ये चीज यहाँ तक? तो फिर उस केस में उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू, अभी अभी मैंने बताया था कैंपस इंटरव्यू, तो वो तो टैक्सेबल होता है, प्लेसमेंट सर्विस टैक्सेबल होता है। रनिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट्स मैंने बताया था ना कि ये कुछ और ही काम चल रहा है भाई। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विस दे रहा है, बोर्डिंग हॉस्टल, तो ये एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज बाकी सब टैक्सेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप देखिए कितने टैक्सेबल हो गए आपके। एक हो गया 16 लाख, 8 लाख, फिर हो गया 6 लैक्स, 30 लाख, तो यही हो गए 16 और 8 24 और 36, और ये भी टैक्सेबल है 6 लाख 80, तो 36 लाख, 36 लाख 80,000। अब उसका 18% का जीएसटी है, चार्ज निकाल लो, तो ये आ जाएगा 6,62,400 का जीएसटी लग गया। क्लियर ये चीज यहाँ तक? एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आईआईएम है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्टूडेंट परसुइंग 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने क्या बोला था, अगर आईआईएम 1 साल या उससे ज्यादा का सर्विस देता है या डिप्लोमा कराता है तो एग्जेम्प्ट है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट परसुइंग फेलो प्रोग्राम 1 साल से ज्यादा का है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पार्टिसिपेंट शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोग्राम कर रहा है जो कि सिर्फ 3 महीने का है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक टैक्सेबल हो गया 25 लाख का, जीएसटी लग रही है 18%, कैलकुलेट कर लो आ गया 4,50,000। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, कितना सिंपल, और आपने कितनी जल्दी कर दिया होगा इसको,
क्योंकि हम लोगों ने ना अब एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड जितने पॉसिबिलिटीज थी कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या उस जो हमने वो 3 मेन सर्विस पढ़ी थी उनको किन किन तरह से तोड़ा जा सकता है, वो हमने पढ़ लिया। क्लियर है ये चीज यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फर्निशेस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है देखो, डायरेक्टली अपन यहां पर देख लेंगे तो आप ये भी स्कोर भी पता चलता रहेगा आपको। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल होता है, मैंने अभी बताया, सिर्फ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए दे रहे हो तो। यहां पर अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है तो भैया सिर्फ उसने ये थोड़ी बोला है कि मैं सिर्फ हॉस्टल के लिए, उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर है। चाहे आप दुकान खोल लो, चाहे शोरूम खोल लो, चाहे रेस्टोरेंट खोल लो, चाहे से हॉस्टल दे दो, वो तो टैक्सेबल है ना। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू कमर्शियल कोचिंग टैक्सेबल है, जहां कमर्शियल कोचिंग का नाम आ गया टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी, हमने बोला था अगर स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमने बोला था कैटरिंग सर्विस सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए है। अगर क्वेश्चन अब यहां पर बोला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो तो कोई भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, सीए सीएमए भी हो सकता है, ऐसा नहीं। सिर्फ अगर एक क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक बोला गया हो कि केटरिंग सर्विस सिर्फ और सिर्फ स्कूल को दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू प्री नर्सरी स्कूल एग्जेम्प्ट है। अब आप बोलोगे लेकिन सर सिक्योरिटी सर्विस तो सिर्फ तभी एग्जेम्प्ट थी जब वो प्रीमाइस के अंदर दी जा रही है। क्वेश्चन में तो कहीं पर ये लिखा ही नहीं है प्रीमाइस के अंदर है, नहीं लिखा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई अगर प्रीमाइस के अंदर नहीं होती तो वो स्पेसिफिकली बताता हमको। हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग सर्विस कॉलेज को, अरे यार भैया कितनी बार बोलूं आपको, सिक्योरिटी सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है, वो भी तब जब प्रीमाइस में दी जा रही है, कॉलेज के लिए नहीं है यार, टैक्सेबल हो जाती है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ आईसीआई, हाँ आईसीएआई जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है तो वो तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। प्लेसमेंट सर्विस चाहे कोई भी कराए, प्लेसमेंट सर्विस सीएस कराए चाहे इंजीनियरिंग कराए, हमेशा टैक्सेबल होता है। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कंटेंट, अभी अभी बताया था, डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कंटेंट टैक्सेबल है। इतना काम तो खुद करना चाहिए इंस्टीट्यूट को, वो अपना कोर्स भी कहीं किसी से ही बनवा रहे हो क्या? इतना तो खुद बना लो, बच्चों का जीवन है दाव पे लगाए। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, मैंने क्या बोला था, वैसे तो अगर स्कूल के बच्चों को या स्टाफ को या फैकल्टीज को कोई भी सर्विस प्रोवाइड होती है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है। लास्ट वाला देखिएगा, ये बोल रहा है कि ऑनलाइन जनरल्स सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, टोटल पैसा कितना आया, 7.5 लाख, लेकिन उसमें से 7.5 लाख में से 5 लाख वो है जो उस कोर्स की जनरल से आया है जो कि नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ। मतलब ऐसा कोर्स, मतलब सपोज करो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी कुछ जनरल्स को सब्सक्राइब करके पैसा कमाया उसने, मतलब लोगों ने खरीदी वो जनरल्स, टोटल 7.5 लाख रुपए कमाए, जिसमें से 5 लाख रुपए उस कोर्स की जनरल्स थी जिस कोर्स को लॉ ने ऑथोराइज नहीं किया, लेकिन 2.5 लाख रुपए उस कोर्स की जनरल्स थी जिसको लॉ ने ऑथोराइज किया है। सर ये वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये वाला टैक्सेबल रहेगा। यही तो हमने पढ़ा था, नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ इज टैक्सेबल, ऑथराइज्ड बाय लॉ इज एग्जेम्प्ट। आ रही है मेरी बात समझ में? मैं उल्टा बोल गया क्या? 5 लाख there is from educational institution provided डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, अच्छा 5 लाख वो है जो लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, और 2.5 लाख वो है जो लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। क्लियर है? तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। बस अब आप अपना देख लो कौन कौन सा टैक्सेबल है। टोटल 42,12,500 टैक्सेबल आएगा, 18% का जीएसटी लगाओ, 7,58,000 आपका टैक्स अमाउंट आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा यहां तक, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये चीजें सॉल्व होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, फी फॉर द कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए। तो मैंने क्या बोला था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग तो प्राइवेट ट्यूशन हो गया ना। प्राइवेट ट्यूशन जो है वो तो टैक्सेबल है। लेकिन ये बोल रहा है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग रहा है। तो ये 6,24,000 टैक्सेबल है। इसके ऊपर टोटल 18% का टैक्स है, लेकिन उसमें से 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है। तो हम यहाँ पर इसे मेंशन कर देंगे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। क्यों लग रहा है? क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन से, प्राइवेट ट्यूशन की कोचिंग दी जा रही। रिसिप्ट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के अंदर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, एग्जेम्प्ट। अमाउंट रिसीव्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जेम्प्ट है। हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है स्कूल के बच्चों को, एग्जेम्प्ट है। तो सिर्फ एक ही टैक्सेबल है, 6,24,000। इसका 9%, 9% सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल देंगे। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मुझे 100% तरीके से एक एक चीज क्लियर हो गई, यहां तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट मुझको नहीं है, यहां तक सर सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तो अब हम चलेंगे आगे। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको एजुकेशनल सर्विस, अपन ने एजुकेशनल सर्विस पूरा पढ़ा अच्छे से। उसके हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए। अब एजुकेशनल सर्विस के कुछ और भी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर हम लोगों ने निकाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि नॉर्मली अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं ना आज तक, वो हमने जो सॉल्व करे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है क्वेश्चंस कुछ नई तरीके का आ जाए एजुकेशनल सर्विस के अंदर। तो आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, है ना, अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो एजुकेशनल सर्विस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटीज भी यहां पर हम आपको बता देते हैं। ये बोल रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल स्कूल्स गिविंग सर्टिफिकेशंस लाइक आईबी, जो कि इक्विवेलेंट है इंडिया के अंदर अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल। फॉर एग्जाम्पल आपने ना, पता है, जैसे कुछ स्कूल्स देखे होंगे आपने, आजकल ऐसा चल गया है। हम लोग तो कौन से हैं, या तो आप सीबीएसई वाले हो या आरबीएसई वाले हो, राजस्थान जो बोर्ड हो गया आपका, या फिर सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड जो हो गया आपका। ज्यादातर जो मेरी एज के लोग हैं वो इस तरह के होंगे। लेकिन अब कुछ नया चल गया है। मैं जब देखता हूँ ना, मेरे मेरे जो ब्रदर्स हैं जो बॉम्बे में रह रहे हैं या बेंगलोर में रह रहे हैं, कजिन वजिन है, उनके बच्चों को मैं जब देखता हूँ तो वो तो इंटरनेशनल बोर्ड का कोर्स पढ़ रहे हैं, जो इंडिया में भी और सब जगह पर, और उनका इंडिया में भी वैलिड है, वो इंडिया के लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड है वो, और उसको भी इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल के बराबर ही बिल्कुल माना जाता है। इंटरनेशनल बोर्ड की पढ़ाई करते हैं, उनका कोर्स अलग होता है एकदम। वो मेरे से कभी क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं बोलता हूँ यार बता, समझा तो देंगे बट उतना रिजेंबल नहीं है, क्योंकि हमने ये कभी देखा नहीं ना, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसको बैठ के। सीबीएसई आरबीएसई वाला कोई आ जाएगा तो उसको तो हम 2 मिनट में सब कुछ समझा देंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो कोर्स करा रहा है जो इंटरनेशनल कोर्स वहां पर पढ़ाया जाता है, जो स्कूलिंग है प्रॉपर, और वो इंडिया के अंदर लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, हमने पढ़ा था लास्ट, अभी 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 हम लोगों ने पढ़ा कि अगर स्कूल्स को केटरिंग सर्विस दी जा रही है। आपको पता है, आप ना गांव में जाओगे ना, छोटे छोटे विलेजेस के अंदर जाओगे, तो वहां पर बच्चों के लिए जो स्कूलिंग होती है ना, एक आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी नाम से गवर्नमेंट की चलाई हुई फैसिलिटी है ये। यहाँ पर स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, और उनको खाने का भी मिलता है, खाने का भी मिलता है यहाँ पर। तो अगर आंगनवाड़ी के अंदर फूड की सप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर है? अच्छा, आईटीआई का आपने नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। अगर इंडिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब आईटीआई डेजिग्नेटेड ट्रेड्स नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड ट्रेड्स। अब सर डेजिग्नेटेड ट्रेड क्या होते हैं, इसके लिए तो फिर मुझे आपको ये
एक्ट पढ़ाना पड़ेगा, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अगर डेजिग्नेटेड ट्रेड्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग कोर्सेज बाय मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो समुद्र के अंदर कैसे, उन सब की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वो एग्जाम्प्ट। सर्विसेज बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, अगर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अपने एग्जाम कंडक्ट कराने की सर्विस, तो वो भी एग्जाम हो जाती है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन विद रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, मतलब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कोर्स प्रोवाइड कर रहा है और वो बोल रहा है कि हम रिकॉग्नाइज्ड कोर्स दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ में नॉन रिकॉग्नाइज्ड कोर्स भी बंडल है साथ में, तो ये आप देखो ये कंपोजिट सप्लाई की तरफ जा रहा है। जैसा आपको ध्यान है, हमने चैरिटेबल में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का मेन इंटेंशन योगा कराना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज योगा, बट उसके लिए खाने पीने का भी साथ में जोड़ा जा रहा है, तो हम ओवरऑल को एग्जेम्प्ट कर देते थे। ऐसा ही बोल रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो ऐसा कोर्स की एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है, लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड है, लेकिन उस कोर्स को पढ़ाने के लिए उसके साथ में एक ऐसा कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है जो नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ऑथराइज्ड वो है, मतलब नेचुरली बिल्डिंग बंडल्ड है, वो नेचुरली बंडल्ड है कि अगर आपको ऑथराइज्ड बाय लॉ वाला कोर्स पढ़ाना है तो नॉन ऑथराइज्ड कोर्स भी पढ़ाना पड़ेगा, नेचुरली बंडल्ड है, तो उसे कंपोजिट सप्लाई मान के पूरे को एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑथराइज्ड बाय लॉ कोर्स पढ़ा रहा है और एक नॉन ऑथराइज्ड बाय लॉ कोर्स है और उन दोनों का संबंध नहीं है, जबरदस्ती में उनको आर्टिफिशियली बंडल किया गया कि चलो एक साथ में मिला देते हैं इनको, उनको सेपरेटली भी सर्विस दी जा सकती है, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो जो नेचुरली बंडल्ड होगा ना वो तो टैक्सेबल है, आर्टिफिशियली अगर जबरदस्ती में उनको कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो जानबूझ के टैक्स की छूट लेने के लिए, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, कॉलेज की हॉस्टल जो मेस होती है, वहां पर जो खाना मिलता है, वहां पर अगर केटरिंग सर्विस खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे रहा है, जैसे सपोज करो एक कॉलेज है, कॉलेज की मेस है, वहां पर केटरिंग सर्विस है, केटरिंग सर्विस को खुद खुद वो कॉलेज दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन केटरिंग सर्विस कॉलेज के अंदर बाहर से किसी से ली जा रही है, थर्ड पर्सन आके कैटरिंग, तो वो टैक्स है। क्लियर है? आईआईएम वाला तो फिर हमने पढ़ ही लिया था, वो छोड़। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई प्यारे बच्चों। इसके अलावा प्लेसमेंट सर्विस, ये तो टैक्सेबल है, हमने पढ़ ही लिया था। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बोर्ड एग्जाम्स के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, मतलब प्राइवेट कोचिंग लेता है, तो वो टैक्सेबल है ना। आज सपोज करो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कोई, वो बोलता है कि सर हम बोर्ड की पढ़ाई करवाते हैं, मतलब हम जो है वो 10th 12th ऐसे पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप ना सिर्फ, आप देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मोटा पैसा कमा रहे हो और आप चाहते हो कि इसका टैक्स माफ हो जाए, और इसका बहाना आप लगा रहे हो कि हम बोर्ड की भी, हम आपके पूरे को ही टैक्सेबल कर देंगे। अरे बात समझ में? पोस्टल कोचिंग प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आजकल पोस्टल सीएमए कोर्स जो है वो पोस्टल कोचिंग देता है, वो टैक्सेबल हो जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है, आप बेसिकली, होता है मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं होते हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो इससे कोई वो नहीं है कि ये बहुत ही नेसेसिटी वाला कोर्स है या ये कोई एजुकेशनल कोर्स है या हर कोई इसको करता होगा, ये बहुत कम करते हैं, ज्यादातर इसको लग्जरी के अंदर काउंट किया जाता है, ये टैक्सेबल हो जाता है। और फॉरेन कोर्स हैं तो अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, प्राइवेट कोचिंग तो वैसे ही टैक्सेबल है, और अगर ऊपर से वो फॉरेन कोर्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बिल्कुल ही टैक्सेबल है। यहां पर प्यारे बच्चों आपका ये एजुकेशनल सर्विस जो है,
जीएसटी के एग्जाम्शन में। अब मैं आपको बोल सकता हूँ 200% तरीके से कंप्लीट। अब जो हमने ये एजुकेशनल सर्विस पढ़ी है ना, इससे बाहर एक सिंगल आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता। अभी तक देखो हमने एजुकेशनल सर्विसेज जो पढ़ी, चैरिटेबल वाली पढ़ी, रिलीजियस वाली पढ़ी, रिलीजियस पिलग्रिमेज वाली पढ़ी, एग्रीकल्चर वाली पढ़ी, एजुकेशनल वाली पढ़ी, ये हम लोगों ने फुल कंप्लीट, मतलब जितना आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है उससे ज्यादा पढ़ी हमने, क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाहर से अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के ना के बराबर चांसेस हैं प्यारे बच्चों। एक बार आप लोग यहां तक इसको अच्छे से पढ़ें, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज और आगे की जो सर्विसेज है उनको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों।